हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। आज हम बात करेंगे क्रूज़ कंट्रोल की। क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। मैं यूज़ करूँगा क्रेटा Hyundai की, बट ये क्रूज़ कंट्रोल फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से सारी गाड़ियों में काम करता है। मोस्टली Hyundai की सारी गाड़ियों में तो एक्जैक्टली सेम तरीके से ये काम करेगा। जैसे अभी लेटेस्ट वर्ना आई है, i20 आई है, जिसमें भी क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है, इवन वेन्यू के टॉप मॉडल में है। तो ये सारे फीचर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है क्रूज़ कंट्रोल और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटन है ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, और ये जो आपके कंट्रोल्स हैं ये भी क्रूज़ कंट्रोल के लिए हैं, और ये आपका क्रूज़ कंट्रोल पॉज या रीस्टार्ट करने का है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये यूज़ करना है। तो पहली बात तो ये है कि क्रूज़ कंट्रोल आपका 30 की स्पीड के ऊपर काम करता है Hyundai की गाड़ियों में। तो 30 किलोमीटर के नीचे क्रूज़ कंट्रोल इंगेज नहीं होगा। इवन दो आपने क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से ऑन कर रखा होगा, वो इंगेज नहीं होगा। तो 30 के ऊपर अपने को चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चलेंगे और देखते हैं कि कैसे क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। तो देखिए अब हम 30 के ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑन करते ही आपके MID पे क्रूज़ लिख के आ गया है, और 34 किलोमीटर जब मैंने प्रेस किया उस समय गाड़ी की जो स्पीड थी उस पर आ गया है। अब मैं देखिए पैर एक्सेलरेटर से हटा दूंगा नीचे, ब्रेक पर से भी पैर मैंने हटा दिया है, मेरा पैर कहीं नहीं है। गाड़ी अपने आप चल रही है। स्पीड आप देखेंगे तो 34 का क्रूज़ कंट्रोल है, 35-36 पे चल रही है। वो डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द रोड अपने आप वो गाड़ी मैनेज कर रही है। अभी अगर अपने को ब्रेक लगाना पड़ गया, जैसे मैं अभी ब्रेक प्रेस करूंगा, तो ब्रेक प्रेस करते ही क्रूज़ डिसएंगेज हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रूज़ अब डिसएंगेज हो गया। अब आपके गाड़ी के एक्सीलेटर प्रेस पे गाड़ी चल रही है। तो जब तक मैं एक्सीलेटर प्रेस नहीं करूँगा गाड़ी नहीं चलेगी आगे। मतलब जितनी स्पीड में चल रही है उतनी स्पीड में चलेगी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि कैसे वापस से क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिव करना है। तो जैसे ही गाड़ी 30 के ऊपर जाएगी, देखिए गाड़ी 30 के ऊपर चली गई, और अगर मैं यहाँ पे फिर से ये बटन दबा दूँ तो गाड़ी जितने पे है उतने पे फिर से क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। देखिए ऊपर क्रूज़ कंट्रोल 36 पे फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने वापस से क्रूज़ कंट्रोल इंगेज कर दिया। तो एक बार फिर से देखते हैं। ब्रेक लगाते ही क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो गया है, और वापस जब तक आप 30 तक नहीं जाएंगे वो क्रूज़ कंट्रोल नहीं ऑन होगा, चाहे आप कितना भी कोई भी बटन री इंगेज करने के लिए प्रेस कर लें। तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, मैं एक बार फिर से 30 के ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ गाड़ी को। उसके बाद देखते हैं कि वापस से स्पीड बढ़ानी है क्रूज़ कंट्रोल में तो कैसे करना है। तो देखिए 30 के ऊपर हम आ गए हैं। अब वापस से मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया है। अब देखिए अगर मेरे को स्पीड बढ़ानी है, मैंने पैर एक्सीलेटर से हटा लिया है, अब मेरे पैर एक्सीलेटर पे नहीं है, फिर भी अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस बटन से स्पीड बढ़ा सकता हूँ। देखिए क्रूज़ कंट्रोल वहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, और क्रूज़ कंट्रोल 42 पे सेट है, स्पीड अपने आप 42 हो गई है अब, इवन दो मेरा पैर एक्सीलेटर पे नहीं है। सिमिलरली स्पीड कम करनी है तो मैं इसी बटन को डाउन प्रेस कर सकता हूँ, और स्पीड कम होती जाएगी। देखिए क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड कम होती जा रही है, इवन दो मैंने ब्रेक नहीं दबाए हैं। मेरा पैर फ्री है, कोई भी पैडल प्रेस नहीं हो रहा है, ना एक्सीलरेटर ना ब्रेक, लेकिन स्पीड मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल की, तो वहाँ पे सेट स्पीड भी बढ़ रही है, और आपकी ओडोमीटर पे स्पीड एक्चुअली बढ़ रही है। तो एक और तरीका इसको डिसएंगेज और री इंगेज करने का है, ये नीचे पॉज और रीस्टार्ट बटन। तो अगर मैं पॉज कर दूं तो देखिए क्रूज़ अपने आप डिसएंगेज हो गया है। अब जैसे मैं स्पीड कम कर रहा हूँ इंटेंशनली, ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितनी स्पीड वापस करना है। तो अगर मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करूँ, ये रीस्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्पीड 30 के कम है। तो अभी अगर मैं स्पीड को वापस से 30 के ऊपर लेके जाऊँ, तो देखिए मैं स्पीड को अपनी इनिशियल स्पीड से ऊपर ले जाऊंगा। हमने इनिशियली 34 या 36 पे किया था, 43 पे हो गया, लेकिन मैंने रीस्टार्ट बटन प्रेस किया तो अपने आप क्रूज़ 33 पे सेट हो गया। तो जो इनिशियल हमने क्रूज़ सेट किया होता है, ये जो रीस्टार्ट बटन है ये उतने पे ही लेके जाएगा आपको। ये आपको करंट स्पीड पे क्रूज़ नहीं करने देगा। तो अगर आपको करंट स्पीड पे क्रूज़ करना है तो आपको ये एरो बटन यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। थोड़ी सी अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँ क्रूज़ से ऊपर जाने के लिए, देखिए क्रूज़ से ऊपर मैं 45 की स्पीड पर अगर क्रूज़ सेट करना चाहता हूँ तो मैं वापस से ये बटन दबा दूंगा, और जितनी स्पीड मेरी करंट है उतने पे क्रूज़ सेट हो जाएगा। तो अगर करंट स्पीड पे करना है तो आपको ये बटन यूज़ करने हैं, और अगर वो करंट स्पीड पे नहीं करना है, आपको इनिशियल जो भी क्रूज़ की स्पीड थी उस पर सेट करना है, तो आपको ये बटन यूज़ करना है, रीस्टार्ट वाला बटन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाईवे पे स्पेशली जैसे आपको कंटिन्यूसली ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, या बार बार आपको स्लो और तेज करना पड़ रहा है, और एक सेट स्पीड पर चलना चाहते हैं, तो आप ये रीस्टार्ट बटन यूज़ करिए।
लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि जो आपकी करंट स्पीड है उतने पे क्रूज सेट हो जाए, चाहे जितनी भी स्पीड हो, तो फिर आप इसको री एंगेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस एरो बटन को। तो ये तो हो गया। ये मैं अभी ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसमें ब्रेक और ये बटन दो तरीके हैं आपके क्रूज़ को री एंगेज और डिसएंगेज करने के। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं, जैसे क्रेटा का मैनुअल वर्जन भी है, वरना का मैनुअल वर्जन है, अगर आप वो चला रहे हैं तो तीसरा तरीका है, आप क्लच प्रेस करके भी इसको री एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। तो क्लच प्रेस होते ही अपने आप क्रूज़ रीसेट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैनुअल गाड़ियों में ये है कि मैनुअल गाड़ियों में क्रूज़ अगर आप चला रहे हैं, आपने मान लीजिए 80 पे चला दिया, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, आप सेकंड गियर पे हैं और आपने 40 पे क्रूज़ स्पीड कर दी सेट, और फिर आप उसको बढ़ाते बढ़ाते 80 तक ले गए, उसमें गियर चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि वो मैनुअल गाड़ी है। तो आप सेकंड गियर पे ही इंजन को पुश करते रहेंगे 80 की स्पीड पे, तो आपका माइलेज बहुत सब्सटैंशियली ड्रॉप हो जाएगा और इंजन हेल्थ के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी में ये चीज़, गियर चेंज जो है, गियर अप गियर डाउन क्रूज़ के साथ ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है। लेकिन अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मैनुअली उसको गियर चेंज करें अकॉर्डिंग टू द स्पीड आप क्रूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने उस समय गियर चेंज किया तो क्रूज़ डिसएंगेज हो जाता है गियर चेंज, क्योंकि क्लच यूज़ करेंगे आप, तो आपको वापस से री एंगेज करना पड़ेगा मैनुअल गाड़ी में। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। अब सवाल ये है कि क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना ही क्यों है, क्यों मतलब केवल एक फैंसी फीचर दे दिया Hyundai ने इसलिए हमें करना है। फैंसी फीचर है, अच्छा है। और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे बहुत काम का फीचर है। जैसे मैंने आपको दिखाया, पैर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो थकान बिल्कुल भी नहीं होती है क्रूज़ पे अगर आप चला रहे हैं तो उस केस में काफ़ी अच्छा फीचर है। स्पेशली अगर आप कई 100 किलोमीटर्स की ड्राइव पे जा रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल बहुत काम आता है। मतलब एटलीस्ट मुझे बहुत काम आया है, मैंने अभी बहुत सारे हाईवे ड्राइव्स किए हैं, तो बहुत ही काम आता है, बिल्कुल थकान नहीं फील होती ड्राइवर को। ये तो कंफर्ट वाला फीचर हो गया। दूसरी चीज़ है कि क्रूज़ कंट्रोल में अगर आप चला रहे हैं तो गाड़ी का माइलेज ऑप्टिमल रहता है, क्योंकि जो इंजन है और जो इंजन का जो अंदर CPU लगा हुआ है वो मैनेज कर रहा है कि गाड़ी का एक्सेलरेटर RPM कितना देना है कितना नहीं देना है, अनलेस कि आप उसको डिसएंगेज नहीं कर रहे हैं क्रूज़ को। तो जो 80 के ऊपर की स्पीड्स हैं, मोस्टली हाईवे स्पीड्स हैं, उस पर अगर आपको माइलेज ऑप्टिमल लेके जाना है तो क्रूज़ कंट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। उसमें आप मैनुअली जितना भी करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा माइलेज क्रूज़ कंट्रोल का रहेगा अगर आप कंटिन्यूसली क्रूज़ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका क्रूज़ कंट्रोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगला वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए इस गाड़ी का 1 साल का रिव्यू। इस गाड़ी को 1 साल हो गए हैं, तो 1 साल का रिव्यू कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहा Hyundai का अभी तक का, क्या इश्यूज़ आए, वो सब मैं रिव्यू करूँगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अपने इनबॉक्स में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।